आज ही के दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के प्रयास से बंगाल से अलग राज्य बिहार की स्थापना हुई। देश के संविधान के निर्माण के लिए जब 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की योग्यता का सम्मान करते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही संविधान सभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया। बाद में उनके अस्वस्थ रहने के कारण उनके शिष्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने। इसी संविधान सभा ने देश के संविधान को तैयार किया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में ही हुई थी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संविधान निर्माण कोई आसान काम नहीं था। तभी इसके निर्माण में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। इस दौरान 165 दिनों के कुल 11 सत्र बुलाए गए। देश के संविधान को अंतिम रूप देते वक्त संविधान सभा की प्रारूप समिति के संयोजक बाबा साहेब अंबेडकर भी उनसे लगातार परामर्श करते रहते थे। उनकी अगुवाई में ही बंगाल से बिहार को अलग करने की मांग को लेकर आंदोलन चला था। सच्चिदानंद का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे विधिवेत्ता, राजनेता, शिक्षाविद और प्रखर लेखक और पत्रकार भी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के मुरार गांव के एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने लंदन में कानून की शिक्षा प्राप्त की और बैरिस्टर बने। मात्र 21 वर्ष की आयु में बैरिस्टर बनकर लंदन से स्वदेश लौटने पर 1891 से 92 में उन्होंने अलग बिहार राज्य की मांग की और जोरदार आंदोलन चलाया। आप समझ सकते हैं कि वे कितने मेधावी किस्म के इंसान रहे होंगे कि इतनी कम उम्र होने के बावजूद उन्होंने एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्हीं के नेतृत्व में चले आंदोलन के फलस्वरूप लगभग 2 दशकों के आंदोलन के बाद 1912 में बंगाल से अलग हुआ बिहार, और उसके बाद ही बिहार का तेजी से विकास प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर 1960 के दशक में अवरुद्ध हुआ। विभिन्न कारणों के चलते डॉक्टर सिन्हा मानते थे कि बंगाल का अंग रहने से बिहार को लाभ नहीं होगा, उसका चौतरफा विकास नहीं होगा। वे गांव-गांव घूमे अपनी मांग के समर्थन में, सैकड़ों लेख लिखे। उनके आंदोलन का असर ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को अंततः झुकना पड़ा। हालांकि जब उन्होंने पृथक बिहार के लिए आंदोलन छेड़ा था तब उसको लेकर आवाम कोई बहुत उत्साहित नहीं था, लेकिन वे तो मानते थे कि बंगाल से अलग हुए बगैर बिहार का कल्याण नहीं होगा। वे कांग्रेस में भी रहे और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी बने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का पितामह कहा जाता है। वे बिहार और उड़ीसा विधान परिषदों के पहले अध्यक्ष भी रहे। अफसोस कि इतनी बड़ी शख्सियत को लेकर अब आधा अधकचराही ज्ञान बिहार के नेताओं को है। बिहार में नीतीश कुमार ने बिहार दिवस मनाना शुरू किया। सन 1890 में डॉक्टर सिन्हा और गांधी जी लंदन के लॉ कॉलेज में सहपाठी थे। अपने बिहार दौरों के दौरान सच्चिदानंद सिन्हा कई बार गांधी जी के साथ ही रहे। बिहार को समझने में बापू को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से बहुत मदद मिली थी। कुछ साल पहले सच्चिदानंद बाबू के जन्मदिन को बिहार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। हालांकि उस पर वे कायदे से अमल करना तक भूल गए। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार किस तरह से अपने निर्माता को ही भूल गया। लंदन से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वापस स्वदेश आने पर वे कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत करने लगे। उनके ज्ञान और तर्क शक्ति को देखते देखते धूम मच गई। सब उनके ज्ञान का लोहा मानने लगे। उनसे सलाह मशविरा के लिए मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, पीआर दास और सीआर दास जैसे मशहूर वकील भी पटना पहुंचते थे। उन्होंने लाहौर, अब पाकिस्तान में, की एक कायस्थ कन्या राधिका से विवाह किया था। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर राधिका सिन्हा इंस्टीट्यूट और सिन्हा लाइब्रेरी की 1924 में पटना में स्थापना की। ये बिहार की सबसे समृद्ध लाइब्रेरी मानी जाती है। इस लाइब्रेरी को ही बिहार की सेंट्रल लाइब्रेरी की मान्यता दी गई है। डॉक्टर सिन्हा ने बिहार के आवाम के बौद्धिक
और शैक्षणिक विकास के लिए इसकी स्थापना की थी। तब से ये लाइब्रेरी छात्रों, शोधार्थियों और पुस्तक प्रेमियों के बीच ज्ञान का प्रकाश फैला रही है। शब्दों के लाखों शैदाइयों ने इस लाइब्रेरी का लाभ उठाया है। इसमें करीब 2 लाख किताबें हैं, प्रतिदिन करीब 15 अखबार और हर महीने 27 पत्रिकाएं आती हैं। इसमें कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे चर्चित नाम भी इस लाइब्रेरी में आया करते थे। लाइब्रेरी में दशकों पुराने अखबारों का विशाल संग्रह है। इस लाइब्रेरी में पढ़कर सैकड़ों बिहारी युवक आईएएस, आईपीएस और केंद्रीय सेवाओं में चुने गए। डॉक्टर सच्चिदानंद युगदृष्टा थे। वे मानते थे कि बिना देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार के देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने ही पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। वे इसके 1936 से लेकर 1944 तक पटना विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। इस दौरान पटना यूनिवर्सिटी देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। उन्होंने वकालत के दिनों के दौरान जो कुछ भी अर्जित किया उसे आगे चलकर सामाजिक कार्यों के लिए दान दे दिया। पटना एयरपोर्ट, विधानसभा और विधान परिषद उन्हीं की जमीन पर बना है। उनका जो पटना आवास था उसमें आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कार्यालय है। सच्चिदानंद सिन्हा कलम के भी धनी थे। उन्होंने बिहार और देश के अपने कई नेताओं के ऊपर अलग से लेख लिखे। आज भी सिन्हा लाइब्रेरी में डॉक्टर सिन्हा की पढ़ी हुई हजारों ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें डॉक्टर सिन्हा ने न केवल अध्ययन किया बल्कि उसे अंडरलाइन और साइडलाइन भी कर रखा है। उन्होंने हिंदुस्तान रिव्यू नाम से एक अखबार भी निकाला। वे इंडियन नेशन अखबार के प्रथम प्रकाशक भी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सामाजिक समरसता का सपना तब देख रहे थे जब इस संबंध में कोई दूर दूर नहीं सोच रहा था। वे बिहार में सभी जातियों के बीच में बेहतर संबंध स्थापित करने के पक्षधर थे। कोटि कोटि नमन बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को।